हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर छिटपुट जमीनी जो फौज है उनके बीच झड़प भी हो रही है और दोनों ही ताकतें एक दूसरे पर हवाई हमले भी कर रहे हैं। इजराइल जहां एयर स्ट्राइक कर रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स के जरिए इजराइल में वक्त वक्त पर हमले कर रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने एक नई धमकी से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये नई धमकी भी इजराइल को नहीं बल्कि एक नए मुल्क साइप्रस को दी गई है। नसरल्लाह ने साफ साफ कहा है कि अगर साइप्रस इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग में अमेरिकी गठबंधन का साथ देगा तो उसको भी जंग में शामिल होना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट की जंग में उसको भी शामिल होगा और उस पर भी हमला होगा। और अगर ऐसा होता है तो यूरोपीय संघ का ये सदस्य देश है साइप्रस, ये मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल हो जाएगा। इसको धमकाते हुए बुधवार को नसरल्लाह ने कहा कि यदि वह लेबनान पर हमले की स्थिति में इजराइल को अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है तो फिर इस मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। साइप्रस गणराज्य किसी भी तरह के युद्ध संघर्ष में शामिल नहीं है, ये उन्होंने कहा। नसरुल्लाह की टिप्पणी को जो नसरुल्लाह ने कहा उसको उन्होंने काफ़ी अप्रिय बताया। यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके एक स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि हमारे सदस्य देश के खिलाफ कोई भी धमकी यूरोपीय संघ के खिलाफ धमकी है। दरअसल कहने को तो साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन भूमध्य सागर में जो उसकी लोकेशन है वो यूरोप के ताकतवर देशों के बजाय मिडिल ईस्ट के देशों के ज़्यादा करीब है और ख़ास तौर से वो हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले लेबनान से तो 200-250 किलोमीटर की ही दूरी पर है। साइप्रस के दो हिस्से हैं। दक्षिणी साइप्रस में ग्रीक भाषा बोलने वाले ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है, जबकि उत्तरी साइप्रस में टर्क लैंग्वेज को बोलने वाले अधिकांश मुस्लिम लोग हैं जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहा जाता है। यूरोप के दो देश टर्की और ग्रीस, इनके बीच में जो तनाव है उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी साइप्रस का बंटवारा ही है। हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी है वो ग्रीक भाषा बोलने वाले रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को दी है जहां क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं। दरअसल साइप्रस इजराइल के साथ अपनी दोस्ती के चलते हिजबुल्लाह के निशाने पर है। 94 में जाके खोला क्योंकि उससे पहले 1980 के दशक में दोनों देशों के ताल्लुक ठीक नहीं हुए थे। दरअसल इजराइल टर्की का दोस्त था जबकि टर्की साइप्रस का दुश्मन है। वहीं साइप्रस फिलिस्तीन को आज़ाद देश बनाए जाने के पक्ष में रहा है और इजराइल अरब युद्ध के दौरान वो अरब देशों के ज़्यादा करीब था। 1990 और 2000 के दशक में इजराइल ने अपनी नीति को बदला और साइप्रस के साथ दोस्ती बढ़ाई। इजराइल टर्की और ईरान के साथ जो जुड़े हुए मिलिशिया संगठन हैं उनके खिलाफ एक पावरफुल अलायंस बनाना चाहता था जिसके लिए साइप्रस उसे एक अच्छे पार्टनर के तौर पर नजर आने लगा। उसने साइप्रस में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी की थी। साइप्रस कई सालों से इजराइल के साथ मिलिट्री सहयोग कर रहा है और पिछले साल उसने अमेरिका और ग्रीस के साथ एक जॉइंट नेवल ड्रिल भी की थी। माना जा रहा है कि हाल ही में लेबनान में जो इजराइल की तरफ से हवाई हमले किए गए हैं उसके लिए इजराइल ने साइप्रस के ही एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। हालांकि साइप्रस का दावा है कि वो समस्या का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है। गाजा में जारी जंग के दौरान साइप्रस ने गाजा में फंसे सिविलियंस को मानवीय मदद भेजने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की है। गाजा में जो सबसे पहली मानवीय मदद भेजी गई थी उसके जो मालवाहक जहाज थे उन्होंने साइप्रस के बंदरगाहों पर ही लंगर डाला था। इस दौरान 200 टन खाने की सामग्री को गाजा में भेजा गया था। गाजा में मदद भेजने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक लॉजिस्टिक हब के तौर पर साइप्रस के बंदरगाहों को ही यूज किया। यूनियन का मेंबर तो है लेकिन नेटो का सदस्य नहीं है, लिहाजा साइप्रस पर हमला नेटो पर हमला नहीं माना जाएगा और इसी वजह से उसकी मदद के लिए अमेरिका और बाकी नेटो देश किया है। उसके पास ईरान के अलावा रूस में बनी कई खतरनाक किस्म की मिसाइलें हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर की एक खबर के मुताबिक तो रूस ने साल 2010 में सीरिया को इन मिसाइलों को बेचने की डील की थी। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद लंबे वक्त से सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। इस जंग में हिजबुल्लाह भी उनकी सत्ता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ चुका है। लिहाजा ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सीरिया के जरिए ही इन खतरनाक मिसाइल्स को जो रशियन मिसाइल्स हैं उनको हासिल किया है। हिजबुल्लाह को हथियार कहाँ से मिलते हैं इस बात को अक्सर सीक्रेट रखा जाता है। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने 2021 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने खुलासा किया था कि उनके ग्रुप को रूस की कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल जैसी और कई मिसाइलें सीरिया के जरिए ही हासिल हुई थी। में जोरदार इजाफा हुआ है।
साल 2006 में इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की जंग हुई थी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में इजराइल के जहाज पर हमला करके साबित कर दिया था कि वो समंदर में मौजूद दुश्मन पर भी हमला करके उसे नष्ट करने में सक्षम है, ऐसी क्षमता रखता है। लिहाजा साइप्रस के प्रेसिडेंट और अमेरिकी कमांडर्स के माथे पर चिंता की लकीरें अब आना, हिजबुल्लाह की धमकी के बाद ये चिंता की लकीरें आना अब लाजिमी हो गया है। अमेरिका के साथ भी हिजबुल्लाह की पुरानी दुश्मनी है। लेबनान में जब सिविल वॉर हुआ था 1983 के दशक 80 के दशक में, तब 1983 में अमेरिका के मरीन हेडक्वार्टर पर एक जोरदार हमला हुआ था जिसमें उसके करीब 241 फौजी मारे गए थे। इसी साल अमेरिकी दूतावास पर भी फिदायीन हमला हुआ था जिसमें 63 जानें गई थी। अमेरिकी सरकार इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार मानती है। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ अपनी हमला करने की ताकत में इजाफा किया है, बल्कि उसका फोकस अब अपनी सुरक्षा के हथियार जुटाने में भी है। जंग के हालात में अगर अमेरिका या इजराइल उस पर हवाई या मिसाइल हमला करता है तो उसके बचाव के लिए हिजबुल्लाह ने खुद को सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइलों से भी लैस करना शुरू कर दिया है।